व्हाट्सअप फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोशन का सेकंड पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे जाकर देखिए, तभी आगे समझ में आएगा। सारा का सारा बेसिक वही है मोशन चैप्टर का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्टार्ट करते हैं स्पीड से। स्पीड इज द टाइम रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ पाथ। स्पीड क्या है कि कितनी तेजी से एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कितनी तेजी से एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है। एज यूजल स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड स्केलर क्वांटिटी क्यों है, अब उसकी बात करते हैं। स्पीड स्केलर क्वांटिटी इसलिए है बिकॉज इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। स्केलर क्वांटिटी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होती है, जिसके अंदर खाली मैग्नीट्यूड की बात करें और डायरेक्शन की बात नहीं होती हो, डायरेक्शन मैटर ही ना करती हो। तो स्पीड वही चीज़ है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये बाइकर कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, तो आप मुझे एक सिंपल सा आंसर दोगे, ये या तो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है या 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। आप डायरेक्शन तो नहीं बता रहे ना, इसलिए स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहेगी। या तो एक ऑब्जेक्ट चल ही रहा होगा या तो वो रेस्ट पे ही होगा। नेगेटिव में कैसे हो सकती है स्पीड, ठीक है, इसलिए स्पीड हमेशा पॉजिटिव ही होगी। करते हैं स्पीड की एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। अब ये याद कैसे रखें, स्पीड का फॉर्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद करना पड़ेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, कि एक बॉडी कितने डिस्टेंस कवर कर रही है, कितना टाइम में, वही स्पीड की फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब आप फॉर्मूले से ही यूनिट भी निकाल सकते हो। लाइक डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, और टाइम की क्या, सेकंड। बस दोनों को अपॉन में रखिए, आपकी एसआई यूनिट आ गई। हमारा सेकंड टॉपिक है वेलोसिटी। अगर मैं एक आपसे स्पीड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पूछ लेता हूं तो आप कैसे बताएंगे। इसके लिए वेलोसिटी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है, क्योंकि मैंने आपसे जैसे कहा कि वेलोसिटी क्या होती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है, इसमें डायरेक्शन मैटर करती है। वेक्टर क्वांटिटी क्या आती है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें होती हैं, इसीलिए वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड का क्या था, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ गया है, ठीक है। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। जैसे डिस्प्लेसमेंट के केस में था कि ये पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों चीजें हो सकता है, इसी तरीके से वेलोसिटी भी। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी है तो एक तरह की स्पीड ही बस, तो इसलिए उसकी यूनिट भी स्पीड की तरह सेम ही रहती है। अब जितनी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उसके ऊपर हमें ऐसे एरो लगाना होता है, जैसे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के ऊपर लगाया गया है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म मोशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहे हैं आप, तो ध्यान से सुनते रहिए। यूनिफॉर्म मोशन क्या चीज़ होती है, दिस टाइप ऑफ मोशन इज डिफाइंड एज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। मतलब एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो सीधी लाइन में चलता है और उसकी वेलोसिटी या फिर स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब वो चेंज नहीं होती। अगर 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक बाइक चल रही है तो पूरी जर्नी में 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही चलेगी। और अगर वो एक कांस्टेंट स्पीड से चलेगी तो वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ टाइम। मतलब कितना भी लंबे तक प्रोसेस चलता रहे वो कांस्टेंट ही रहेगी उसकी स्पीड। जिस तरीके से हमें एग्जांपल में फिगर दी गई है, एक साइकिल है, वो ए से बी तक गई, फिर बी से सी तक गई, फिर सी से डी तक गई। तो ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगा, उसे 10 सेकंड लगे, ठीक है। और डिस्टेंस कितना था, 5 सेकंड, 5 मीटर सॉरी। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.5 मीटर पर सेकंड स्पीड आई है ए से बी तक। अगर आप बी से सी तक फाइंड करेंगे तब भी 0.5 मीटर पर सेकंड ही आएगी, और सी से डी तक भी सेम ही स्पीड आएगी। इसी तरीके का एग्जाम्पल होता है यूनिफॉर्म मोशन। अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपके हिसाब से क्या हो सकता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटर ऑफ टाइम। मतलब जब एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, बस उसका जो टाइम है वो डिफर कर रहा है, ठीक है। या फिर अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है और इक्वल टाइम में कर रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट फिगर में देखिए, ए से बी तक एक साइकिल चलती है 10 मीटर, और कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। उसी तरीके से बी से सी तक कितने में चलती है, 17/2 से, ठीक है। इसी तरीके से आप अगर यहाँ पे स्पीड निकालेंगे, ए से बी से सी, सी से डी, यहाँ पर स्पीड वेरी करेगी, ठीक है। इसी तरीके से बी एग्जाम्पल में देख लेते हैं। यहाँ पर आपका डिस्टेंस तो सेम है बट टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से फिगर ए में अगर दोबारा से देखें तो यहाँ पर डिस्टेंस अनइक्वल है पर टाइम इक्वल है, ठीक है। यही इसी चीज को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड क्या चीज़ होती है, एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज अ टोटल पाथ लेंथ। मतलब जितना भी लेंथ आप पूरी की पूरी जर्नी में कवर करते हो उसे डिवाइड अगर हम कर दें टाइम से तो आपका एवरेज स्पीड आ जाएगी। मतलब मैक्स टू मैक्स या मिनिमम टू मिनिमम आप इस स्पीड से पूरी पूरी जर्नी में गए हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगला आता है हमारा एवरेज वेलोसिटी।
एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट। एक बात पूछता हूँ आपसे, स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस था? वहाँ पर हमने स्पीड में डिस्टेंस लिया था और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट लिया था। इसी तरीके से हम एवरेज स्पीड में डिस्टेंस लेते हैं और एवरेज वेलोसिटी में लेते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक है। उसे डिवाइड कर देंगे हम टोटल टाइम से, डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल इन विच द डिस्प्लेसमेंट ऑकर। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ ऑफ द एनसीईआरटी क्या है? इन द केस द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट। मतलब जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। मतलब अगर 6 थी, अगर 6 किलोमीटर पर आवर उसकी वेलोसिटी थी, तो बाद में 8 हुई, उसके बाद कितनी हुई? 10, उसके बाद 12, उसके बाद, तो देखो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है ना, ठीक है। तब फॉर्मूला क्या होगा एवरेज वेलोसिटी का? तब हम करेंगे इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी, मान लो वो 6 सेकंड से चली, और लास्ट की जो उसकी वेलोसिटी थी मान लीजिए 8 थी, तो उसे हम दोनों को प्लस करेंगे उनकी वेलोसिटीज़ को, और अपॉन में जितनी भी वेलोसिटीज आप प्लस कर रहे हो वो टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटीज आप नीचे लिख देंगे, ठीक है। अर्थमेटिक मीन निकाल देंगे एट द एंड। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 किलोमीटर्स इन 4 सेकेंड। मतलब एक ऑब्जेक्ट है, मान लो वो ए पॉइंट हम लेफ्ट कर लेते हैं, वो चला ए पॉइंट से 16 किलोमीटर, 16 मीटर सॉरी, ठीक है, 4 सेकेंड्स में, ठीक है। देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, अनदर 16 मीटर चला 3 सेकेंड में, ठीक है। अब हमें फाइंड करनी है एवरेज स्पीड। देखो यहाँ पर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। कभी भी आपको ये शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करनी है, अगर आप करते हैं तो आपके मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 16 तो यहाँ चला और 16 वो इधर चला, और टोटल टाइम 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड्स, 16 प्लस 16, ठीक है, अपॉन 6 सेकेंड्स। हमेशा ध्यान रखना ये जो यूनिट्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और आपका आंसर आ चुका है। जब आप कटिंग करेंगे इज योर आंसर। सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन कहता है द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 200 किलोमीटर। ओडोमीटर क्या होता है? जो कि जितने भी व्हीकल्स होते हैं, ऑटोमोबाइल्स होते हैं, उनमें जो डिस्टेंस मेजर करता है कि जिस तरीके से आप कभी गाड़ी खरीदते हो तो आप ये कहते हो ना कि ये कितने किलोमीटर चली है, कितने मीटर चली है, उसी तरीके से उस जो वो चीज़ मेजर करती है डिस्टेंस, उसको हम कह देते हैं ओडोमीटर। कार रीड्स 200 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप। मतलब एक बंदा, कोई फैमिली कोई ट्रिप पर गई, और जब उन्होंने जाते हुए देखा कि उनकी गाड़ी 2000 किलोमीटर चली हुई थी, ठीक है, एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। एंड में जब वो घर आए तो उन्होंने देखा 2400 किलोमीटर चल चुकी थी, ठीक है। इट मीन्स इफ द ट्रिप टुक 8 आवर, 8 घंटे वो चली, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर में निकालनी है हमें, और मीटर पर सेकंड में निकालनी है, ठीक है। देखो आपको टाइम भी दे दिया और आपको डिस्टेंस भी दे दिया 400 किलोमीटर। अब इसमें एवरेज स्पीड का क्या मतलब है? जब आप कहीं जर्नी पे जाते हो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड थोड़े ना जाए होंगे, आपकी कभी स्पीड हल्के भी हुई होगी, कभी तेज भी हुई होगी, इसलिए यहाँ पर एवरेज स्पीड निकलेगी। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। सब फॉर्मूले का खेल है और थोड़ा बहुत समझ लीजिए। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना? 400 किलोमीटर। 2000 2400 में से 2000 माइनस करेंगे कितना आएगा? 400। टाइम कितना था? 8 आवर। अब ये याद रखना ये आपका आंसर आया है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो डिवाइड जब आप करेंगे आपका नियर अबाउट आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। जब भी कभी कोई नीचे की यूनिट ऊपर जाती है तो उसका पावर जो होती है वो -1 हो जाती है। अब हम निकाल लेते हैं मीटर पर सेकंड में। कुछ नहीं है, आपको ये चीज़ गिवन है, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 50 किलोमीटर पर आवर था ना, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है, और 1 घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं। कटिंग करिए 5। अब ये चीज़ ध्यान रखना, ये जो वैल्यू है ना 5/18, कभी भी आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना हो तो आप डायरेक्ट जो आपकी किलोमीटर पर आवर वाले का मैग्नीट्यूड है आप उसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जो आपका आंसर आएगा वो 5 मीटर पर सेकंड में आएगा, ठीक है। अब आप जब कटिंग शटिंग इसका करेंगे आपका आ जाएगा 13.9 मीटर पर सेकंड। सो इट इज़ द एवरेज स्पीड।
आते हैं, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की तरफ। आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। एक उषा है जिसको हम कह देते हैं पापा की परी, वो 90 मीटर लंबा एक पूल है, ठीक है, उसमें वो स्विमिंग कर रही है। उसने स्विम करा 90 मीटर लॉन्ग पूल को, ठीक है। शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। 180 मीटर उसने कैसे कवर किए होंगे? 90 मीटर वो पहले ऐसे गई, फिर वो वापस उसी पॉइंट पर आ गई। मान लो ये ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, पहले वो ए से बी गई, फिर वो बी से ए दोबारा वापस आ गई, ठीक है। बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ, ठीक है, बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ, ठीक है। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना है? 180 मीटर। अब यहाँ 180 कैसे आया? बिकॉज 90 है और 90 वापस भी तो आई ना वो। और टोटल टाइम टेकन, टाइम कितना लिया है उसने? टाइम लिया है 1 मिनट। अब यहाँ 1 मिनट तो लिख नहीं सकते, एम के सिस्टम को हमें फॉलो करना है, तो मिनट को हम कर लेंगे सेकंड में, तो यहाँ आ जाएगा 60। ओके, अब हम इसकी कर लेते हैं कटिंग 3, तो ये आ जाता है आपका 3 मीटर पर सेकेंड। ये आपका एवरेज स्पीड आ गई। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी भाई? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब यहां पर डिस्प्लेसमेंट बताओ क्या है। अब देखना डिस्प्लेसमेंट क्या था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। भाई इनिशियल पोजीशन भी यही है और वो वापस तैर के आई तो ए पॉइंट पर ही है, तो फाइनल पोजीशन भी यही हुई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 0। अब कितना भी टाइम लगाओ, वैसे 1 मिनट लगाए, 60 सेकेंड्स लगे, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? 0 ही तो होगी, ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड। सो दैट्स द आंसर। अब हम मूव ऑन करते हैं थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। अ कार ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ स्पीड, मतलब एक कार है वो ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट लाइन में विद अ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, खाली स्पीड दी गई है अभी तक, ए टू फ्रॉम ए टू बी एंड बैक बी टू ए, मतलब वापस वो बी से ए की तरफ आ जाती है, ठीक है। अब इसने क्या कहा? यहां पर वापस आते वक्त उसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार, ठीक है। अब देखो खाली यहां पर आपको पूरे के पूरे जर्नी की स्पीड्स दी गई हैं, तो आप डिस्टेंस को एस मान लीजिए, ठीक है, एस लेट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, हमने एस डिनोट कर लिया था। अब ये एस है क्या? ये एस है जब एक कार ए पॉइंट से बी तक का ये डिस्टेंस है एस, ठीक है, ए से बी तक का, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्टेंस ऑफ ए टू बी, इसका एस है। अब ए से बी तक गई, फिर वो बी से वापस ए पे तो आई, तो डिस्टेंस कितना हो गया? 2s टोटल डिस्टेंस, ठीक है। अब हम लगा देते हैं अपना फॉर्मूला, बड़ा ही इजी सा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। क्या फॉर्मूला है? तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 2s। टोटल टाइम कितना है? टाइम नहीं पता, तो हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे। टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, ये हमें यहां पे रखना होगा। डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना, देखो स्पीड का फॉर्मूला पड़ा है डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसी तरीके से मैंने टाइम को इधर भेज दिया और स्पीड को नीचे ले आया, उससे ये फॉर्मूला बना, ठीक है। वो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर पुट किया, कुछ नहीं करना, अब आपको खाली सॉल्यूशन करना है। देखो 2s अपॉन सोल्व आपका करके आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। देखो सॉल्यूशन नहीं मैं करके दिखा रहा, इतनी हार्ड चीज़ नहीं। सो फ्रेंड्स, होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, और अगली वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे एसेलरेशन, ग्राफ्स और आपका सर्कुलर मोशन और इक्वेशन ऑफ मोशन एंड उसके प्रूफ्स, एंड कवर करेंगे ढेरों सारे न्यूमेरिकल्स। देखिए न्यूमेरिकल इस चैप्टर का बेस है, फिजिक्स का बेस ही न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।